ऑल राइट, हाउ आर यू गाइज डूइंग। मेरा नाम अक्षय मधुवरा, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चैनल साइको प्रोडिजी, एंड आई होप आप सभी को मेरी स्ट्रीम आ रही हो। एंड देर इज़ ओनली वन गुड वे टू एक्चुअली सी कि हमारी स्ट्रीम आ रही है, दैट इज़ टू वॉच माई ओन सेल्फ। खुद ही देखते हैं भैया कि होता है कि नहीं होता। आज है हमारा लेक्चर नंबर 3 और आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ आप लोगों को पढ़ाने के लिए आया हूँ मैं, दैट इज़ साइकोलॉजी एंड इंडियन हिस्ट्री। उसके बारे में आज हम बात करेंगे थोड़ी सी, ठीक है जी। यहाँ थोड़ा खाली पेज ले आता हूँ सो दैट यू गाइज डोंट गेट एनी बमर, है ना भाई। कोई भी आपको ऐसे ट्रेलर ना मिल जाए कि क्या क्या बातें होने वाली हैं। लेट्स सी, एक बार मैं ऑडियो चेक करता हूँ। हाय अन्वी, हाउ आर यू? ग्रेट 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 ग्रेट, आई होप इट्स ऑन अल्ट्रा लो लेटेंसी। यप इट इज। चलो भाई, आई लव द फैक्ट कि हमारे बच्चे आ रहे हैं। कैसे हो अन्वी जी? लेट्स गो लेट्स गो। वेयर इज द चैट? लेट मी पुट इट ऑन लाइव चैट। सर टर्म 1 रिजल्ट अनाउंस, आई नो राइट, आई नो वेरी राइट। टर्म 1 का रिजल्ट आ चुका है, आपके स्कूल ने आपको दे दिया? आपके स्कूल ने आपको दे दिया, जिसका भी टर्म 1 का, आई नो राइट। कई स्कूल हैं जो शायद अभी दे दे रात रात में, बट मोस्ट ऑफ द स्कूल्स विल गिव द रिजल्ट लेटेस्ट बाय टुमारो इवनिंग, इतना मेरे को खबर मिली है। ठीक है, तो बी पेशेंट। आई होप आप सभी के नंबर अच्छे ही आएंगे और साइकोलॉजी में आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, सो वील बी हैविंग लॉट ऑफ फन विद आवर चिल्ड्रन। कौन कौन और है भाई? 5 लोग वॉचिंग है, एक बार बताओ तो सही, हु ऑल आर वॉचिंग राइट नाउ। और बुक्स जो आपको यहाँ दिख रही हैं, एक्चुअली यहाँ दिख रही हैं, यू कैन बाय देम ऑन Amazon एंड ऑन आवर वेबसाइट psychoprodigy.in। चलिए गाइज, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे फॉर द एंट्रेंस एग्जाम परस्पेक्टिव जो आ सकती है। पहले तो आप सब एक बार बता दो हु ऑल आर वाचिंग राइट नाउ। हाय सक्षम, हाउ आर यू? हाय सिलिन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। लेट मी पुट इन ऑन लाइव चैट। गुड इवनिंग सिलिन, सेलिन, यस सेलिन, आई होप मैं सही नाम ले रहा हूँ। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी इन हमारा वतन, दैट इज़ इंडिया। क्योंकि दुनिया में हम कितना भी पढ़ ले, ये सिगमंड फ्रॉइड आए, ये हमारे आए विलियम जेम्स आए, ये आए हमारा विलियम वुंड आए, भाई साहब हमें इंडिया के बारे में पता होना चाहिए हमारा इतिहास क्या है कि नहीं है। आज हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और ये इसमें सिर्फ हम एक बात नहीं करेंगे कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की लैबोरेटरी डॉक्टर एन सेन गुप्ता ने शुरू करी थी, नॉट एट ऑल। बहुत सी अलग अलग बातें करेंगे हम, अलग अलग हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाएंगे, बहुत सारे अलग अलग हमने रिसोर्सेज को गैदर करके ये आप लोगों के लिए बनाया है ये स्पेशल सा आज का लेक्चर। बहुत अमेजिंग लेक्चर है, ठीक है। आज से पहले बहुत ज़्यादा लोगों ने इस बारे में बात नहीं करी है और इतने डिटेल में बात नहीं करी है, एंड आई वुड से कि जितनी डिटेल में आपको देना दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। आई डोंट फील इससे ज़्यादा कुछ आएगा, और इससे ज़्यादा कुछ अगर आ रहा है तो वो जीए है भैया। अब जीए यानी जनरल अवेयरनेस का कुछ कर नहीं सकते, सिंपल सी बात है। तो आप लोगों का टर्म 2 का जो रिजल्ट टर्म 1 का जो रिजल्ट आने वाला है उसके लिए ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, एंड आई होप आप लोग एकदम अच्छा स्कोर करो। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड में मैं आया। ऑल राइट, सो लेट्स गो विद द वीडियो। आप सब रेडी हैं? कौन कौन रेडी है? एक बार यस सर आई एम रेडी, एक बार यस सर बोल दो भाई। शुरू करेंगे फिर हम बहुत ही अच्छी हमारी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से। और हमारा इंडिया के अंदर साइकोलॉजी का जो पर्सपेक्टिव है वो एक्चुअली पता है कहाँ से शुरू हो गया था? इट स्टार्टेड फ्रॉम द टाइम ऑफ स्वामी विवेकानंद। ये मैंने लास्ट टाइम आपको एक बात बताई थी बड़ी इंटरेस्टिंग। 1883 के अंदर हम सोचते हैं कि पहला साइकोलॉजी के अंदर अगर इंडियन कोई है तो डॉक्टर एन सेन गुप्ता होंगे या कोई और, एटलीस्ट एक फिजिशियन, एक साइकोलॉजिस्ट, एक साइकियाट्रिस्ट कोई तो होगा। बट जो हम इंडिया का पहला इन्फ्लुएंस ऑन द वर्ल्ड साइकोलॉजी हम देखते हैं, दैट वाज फ्रॉम नन अदर दैन हमारे स्वामी विवेकानंद जी। अरे भाई साहब ये कैसे हुआ? मैं स्वामी विवेकानंद की एक्चुअली ऑटोबायोग्राफी पढ़ रखी है एंड उसके अंदर उन्होंने इस बारे में उल्लेख भी किया है। तो स्वामी विवेकानंद वेंट टू वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ रिलीजन इन शिकागो हुई थी शायद, ये शिकागो में था शायद, ठीक है जी। शिकागो कहाँ है भैया? यूएस के अंदर है। तो भैया वहाँ पे जब ये गए थे
इन्होंने अपना भाषण दिया था और इनका जो भाषण था वो इतना ज़्यादा लोगों को पसंद आया कि लेजिट इनके साथ ये होता, कई सारे जो रिपोर्टर्स थे वो लिखते लिखते रह गए, इनकी बातें सुनकर इतना ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस हो गए कि मतलब कमाल ही कर डाला था इन्होंने। एंड विद दैट एक बंदा और इन्फ्लुएंस हो गया था इनकी बातों से, दैट वाज विलियम जेम्स। कौन कौन जानता है विलियम जेम्स को? किस चीज़ के लिए विलियम जेम्स इंपॉर्टेंट है? ही इज़ द फादर ऑफ डैश। बताओ किस चीज़ के फादर है विलियम जेम्स? है ना, फादर ऑफ हिज ओन चिल्ड्रन। किस चीज़ के फादर है बताओ? फादर ऑफ, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। लास्ट क्लास में ही मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। अच्छा चलो ऑप्शन देता हूँ, स्ट्रक्चरलिज्म या फंक्शनलिज्म? फंक्शनलिज्म, एब्सोल्युटली राइट सक्षम। तो ही इज़ द फादर ऑफ फंक्शनलिज्म। तो ये जो फंक्शनलिस्ट थॉट है ना, वो कहाँ से आया? वो स्वामी विवेकानंद की बातों को सुन के आया है। किसके अंदर आया है? हमारे विलियम जेम्स के अंदर। तो 1883 वाज द फर्स्ट टाइम, आप चाहो तो इसे ज़रूर लिख लो। 1905 वाज द फर्स्ट टाइम अब इंडिया के अंदर सोचा गया कि साइकोलॉजी पढ़ाते हैं। 1905 में साइकोलॉजी का सिलेबस प्रिपेयर होना शुरू हो गया था कैलकाटा यूनिवर्सिटी में। पहली कौन सी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे इंडिया के अंदर साइकोलॉजी शुरू हुई है? कैलकाटा यूनिवर्सिटी। पता होना चाहिए। हैरानी की बात है कि आज की डेट में व्हेन वी टॉक अबाउट द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ फॉर साइकोलॉजी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी का कहीं नाम भी नहीं आता। आई डोंट नो व्हाई। आई वॉन्ट टू रिसर्च ऑन दिस टू बी ऑनेस्ट कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी, ये तो एकदम वही बात हो गई जैसे कि स्टैनफोर्ड को कोई जाने ही ना, बट एवरी वन वॉन्ट्स टू गो टू स्टैनफोर्ड बिकॉज स्टैनफोर्ड इज सच अ बिग डील इन द वर्ल्ड ऑफ साइकोलॉजी। बट आई डोंट नो वाई हमारी ये बेचारी प्यारी सी कैलकाटा यूनिवर्सिटी कहाँ खो गई। सो दैट इज़ अ थिंग। ऑल राइट चेक, ऑल राइट। आपको कब से वॉइस नहीं आ रही यार? आपको अभी आ रही थी राइट? अभी आ रही थी वॉइस या अभी अभी गई है? आ तो गई है, गई कब थी ये बताओ? 5 मिनट पहले आ रही थी? आ रही थी 1 मिनट पहले भी आ रही थी, बस 1 मिनट से गई है। वो मुझसे गलती से एक बटन दब गया। कोई नहीं कोई नहीं, चलो। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती है भाई, ठीक है, कोई डरने वाली बात नहीं है। चलो 30 सेकंड पहले ही हुआ है ना। ग्रेट, यू गाइज रिस्पॉन्डेड, हाँ, वेरी गुड। और वेरी इंपॉर्टेंट, हम एक क्विज करेंगे कभी, एंड आई विल ट्राई कि हम एक पूरा साइकोलॉजी का इवेंट करें, ऑनलाइन इवेंट हो, और उसके अंदर हम बहुत से गुडीज़ बांटे लाइक दिस। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो साइको प्रोडिजी के लिए है। ये मेरी ऑडियो क्यों चली गई इसमें? दैट इज़, अगर आपको दिखे, लेट मी एक्चुअली शो यू दिस बैज ओवर हेयर। ये मैं हमारे सारे प्यारे प्यारे बच्चों को देता हूँ। दिस इज़ फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट, फोकस हो जा। दिस इज़ फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट ऑन इट, एंड दिस इज़ वन ऑफ द बैज। तो जो बच्चे जीतेंगे उन्हें ये ज़रूर दूंगा मैं। लाइक आई जेन्युइनली वांट टू गिव दिस। कितना प्यारा बैज है ना? तो हाँ, बहुत कुछ करेंगे। चलो विद दैट आगे बढ़ते हैं। लाइव पे मैं क्लिक कर देता हूँ। चलो 5 concurrent व्यूअर्स, लेट्स गो गाइज, लेट्स गो। तो भैया अब हम बात कर रहे थे 1916 की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फर्स्ट लैबोरेटरी, और सिर्फ लैबोरेटरी नहीं खुली थी, साथ ही साथ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी खुला था। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी और लैबोरेटरी, फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की लैबोरेटरी, और उसी के साथ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी खुला। कहाँ पे? कैलकाटा यूनिवर्सिटी में। और किसने खोला? हमारे वन अनदर देन डॉक्टर NN सेनगुप्ता। डॉक्टर NN सेनगुप्ता का बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल है इंडियन साइकोलॉजी के अंदर। ये नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। तो एक बार आप लाइक ज़रूर कर दो यार। NN सेनगुप्ता, एक चीज़ याद रखना, सेनगुप्ता 1 वर्ड है, इंस्टेड ऑफ 2 सेपरेट वर्ड्स। NN सेनगुप्ता इज़ 1 वर्ड। ओके, तो डॉक्टर NN सेनगुप्ता का ये काम था।
अब 1916 में इन्होंने ये किया। अब एक देखो इंपॉर्टेंट चीज़ हमने कहीं ना कहीं देखी, साइको एनालिसिस साइकोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा बड़ा फंडामेंटल बेस है। तो इंडिया के अंदर सबसे पहले जो चीज़ पढ़ी गई वो नॉर्मल साइकोलॉजी नहीं थी, ह्यूमन ब्रेन, मेमोरी, कॉग्निशन, ये सब नहीं पढ़ा गया। सबसे पहले पढ़ा क्या गया जो सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग है हमारे लिए आज भी, दैट इज साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस का फादर कौन है, एक बार जल्दी से बता दो, कौन है साइको एनालिसिस का फादर, बताओ। तो साइको एनालिसिस के फादर है हमारे नन अदर देन श्री श्री सिगमंड फ्रॉइड। पता ही होगा यार, नहीं पता तो बहुत गलत बात है। तो हमारे सिगमंड फ्रॉइड साहब थे, है ना। तो सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिसिस को पढ़ने के लिए पहली बार हमारे इंडिया के अंदर इंडियन साइको एनालिटिकल सोसाइटी का गठन हुआ। कहाँ पे गठन हुआ भैया, 1922 के अंदर। 1922 के अंदर इंडियन साइको एनालिटिकल सोसाइटी का गठन हुआ। और ये किसने किया, गिरिंदर शेखर बोस, ठीक है जी। इनका नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, बस ऐसा हो कि बैक ऑफ द माइंड में हो कि डॉक्टर एन एन सेन गुप्ता है, एक हमारे गिरिंदर शेखर बोस है, ठीक है, ये सब पता हो आपको बस। तो इन्होंने इंडियन साइको एनालिटिकल सोसाइटी का गठन किया था। इंपॉर्टेंट टर्म है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं हम समय में आगे, 1924 साइकोलॉजी का कोर्स स्टार्ट हो गया था एट मैसूर यूनिवर्सिटी। एक चीज़ देख रहे हो, कैलकाटा के साइड में तो मैसूर है, ये रहा कैलकाटा में पहले फैली, फिर मैसूर में आई, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गई थी, उसके बाद करते 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 BHU पहुंची। BHU में 1949 में पहुंची थी आई गेस। देखते हैं आगे लिखा हुआ भी हमने कि कौन से साल के अंदर BHU ने शुरू किया साइकोलॉजी पढ़ाना। BHU की फुल फॉर्म आई होप सबको पता हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, है ना। तो भैया मैसूर यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले साइकोलॉजी पढ़ानी शुरू करी और इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का गठन हो गया था। लेकिन इसकी जो असली, पहली बात तो सोच लिया सबने कि हम इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन बनाएंगे, लेकिन उसको एक्चुअली जो फॉर्म किया ना वो 1 साल बाद किया। और वो किसने किया, अगेन हमारे आपके प्यारे डॉक्टर एन एन सेन गुप्ता जी ने। डॉक्टर एन एन सेन गुप्ता ने इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का भी स्थापना करी। तो सबसे पहले इन्होंने 1916 के अंदर लैबोरेटरी ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी खोला। कहाँ पे खोला, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में। किसने खोला, डॉक्टर एन एन सेन गुप्ता ने। फिर 10 साल बाद, लगभग 9 साल बाद, इन्होंने 1925 के अंदर इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का भी फॉर्मेशन करी। क्या आपको ये सारी बातें पता थी, बताओ। आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा बच्चों को ये सारी बातें पता होंगी, बिकॉज इट इज़ सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टफ जो बहुत ज़्यादा बच्चों को नहीं पता होता, ठीक है। तो पता होना चाहिए यार, क्यों नहीं पता होना चाहिए, हमें अपने इंडियन साइकोलॉजी के बारे में होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। खैर 1926 के अंदर इन्होंने एक और बहुत बड़ा काम किया। देखो कितने काम करे यार डॉक्टर एन एन सेन गुप्ता ने, और इनकी लिस्ट अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी भाई साहब। इन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट है, व्हेन यू बिकम अ रिसर्चर आप जर्नल्स के अंदर अपना काम पब्लिश करते हो। तो इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी, पहला इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी, और उसका नाम भी यही है, इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी। किसने स्थापना करी, डॉक्टर एन एन सेन गुप्ता ने। कब करी, 1926 में। पूछा जा सकता है, ज़रूर पूछा जा सकता है। मैं आपको किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए नहीं करा रहा तैयारी, मैं आपको सारी उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए करा रहा हूँ जहाँ पे साइकोलॉजी पूछी जा सकती है। तो जो साइकोलॉजी में पूछी जा सकते हैं ना, मैं आपको हर चीज़ वो पढ़ा रहा हूँ। दैट इज़ अ वेरी वेरी वास्ट टॉपिक टू बी एक्चुअली टोल्ड टू यू गाइस। इतना ज़्यादा डिटेल में बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, एंड आई डोंट फील कि यूट्यूब पे इतने ज़्यादा लोग इतनी डिटेल में इंडियन साइकोलॉजी पढ़ा रहे होंगे। जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत ही लिमिटेड कोर्स टॉपिक्स ही बताते होंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा कोई नहीं एफर्ट करता। हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए बिकॉज वी वांट टू डू इट, ठीक है। तो एक लाइक ज़रूर कर दो, 9 पीपल आर वॉचिंग राइट नाउ, एक बार लाइक ज़रूर कर दो। ये हुई ना बात। चलो सिगमंड फ्रॉइड वगैरह आगे चलते हैं। 1947 क्या हुआ था 1947 में, स्वामी अखिलानंद ने पब्लिश करी हिंदू साइकोलॉजी। अब आप कहोगे सर इसका क्या फ़ायदा, मैं कह रहा हूँ बस पता होना चाहिए, याद करने की जरूरत नहीं है। याद करने की इन चीज़ों की ज़रूरत है। इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी डॉक्टर एन एन सेन गुप्ता ने कब किया, है ना। इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन फॉर्म कब करी इन्होंने। फिर हमारी इंडियन साइको एनालिटिकल एसोसिएशन सोसाइटी कब किसने शुरू करी, और हमारी ये फर्स्ट लैबोरेटरी वगैरह कहाँ शुरू हुई थी। ये सब याद होना चाहिए, लेकिन जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो पता होने में ये है। जैसे स्वामी अखिलानंद, देखो हिंदू गुरुज हिंदू साइकोलॉजी लिख रहे हैं, बताओ
और हम सोचते हैं कि इंडिया के अंदर साइकोलॉजी कुछ खास हो ही नहीं हुई। अरे भैया बहुत कुछ हुआ है, हमें पता नहीं है बस, ठीक है। सो वी शुड रियली अप्रिशिएट इट। हम अपनी कहानी पढ़ रहे हैं। 1947 1949 के अंदर जो मैंने आपको बताया था, BHU ने साइकोलॉजी के कोर्स पढ़ाने शुरू कर दिए। BHU ने साइकोलॉजिकल कोर्सेज पढ़ाने शुरू कर दिए थे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है जो याद होनी चाहिए, दैट इज 1955 के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज इस्टेब्लिश हो गया था। कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ जी? वहाँ हुआ था बेंगलोर में। और अगर आप इसकी शॉर्ट फॉर्म सुनो तो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? निमहंस होती है भैया। तो भैया जो निमहंस है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, ये कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था? सबसे पहले बेंगलोर में। इसकी दूसरी ब्रांच भी है एक और, कहाँ पे है वो मेरे को जरूर बताना। तो निमहंस बेंगलोर इज लाइक इंडिया का प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर साइकोलॉजी, ठीक है। ये याद होना चाहिए 1955 के अंदर इसकी वो स्थापना हुई थी, ठीक है। 1955 के अंदर निमहंस की स्थापना हुई थी, ये पता होना चाहिए। आई पर्सनली से कि ये पता होना चाहिए, ठीक है जी। और निमहंस की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। समझ आ रहा है यहाँ तक? यस सर, नो सर, जल्दी से बताओ। बहुत छोटे सा आज का वो है, बहुत ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं होगा, सिंस इंडियन साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद 1968 पे आते हैं। ये देखो, ये मैंने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, ये याद नहीं होनी चाहिए बट पता होनी चाहिए। पता होने का क्या है इसमें भाई साहब? 1968 के अंदर JBP सिन्हा ने लिमिटेशंस गिनवाई। किसकी गिनवाई? मैक्लेलैंड्स मॉडल ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन। आपको पता होगी, कई लोगों को, अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ी है, आपको मैक्लेलैंड की मोटिवेशन थ्योरी पता होगी, जिसमें इन्होंने बात कही थी कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोटिवेशंस विच मोटिवेट अ ह्यूमन। कौन सी होती है? नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एसोसिएशन, नीड फॉर एफिलिएशन और नीड फॉर पावर। इन्होंने JBP सिन्हा ने उसकी लिमिटेशंस गिनवा दी। सोचो भाई, हमारे इंडियंस कुछ कम नहीं है, हम लोग कम नहीं है, हम कर सकते हैं बहुत कुछ हमारे। लेकिन जो एफर्ट्स होते हैं ना, उन्हें कभी इतना ज़्यादा देखा ही नहीं गया, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। तो कौन दिखाएगा? हम दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? हम रिसर्चेस करेंगे, हम इंडिया का नाम आएंगे भाई साहब, ये वर्ल्ड के अंदर साइकोलॉजी इंडिया में भी बहुत बड़ी चीज़ है, ये हम करेंगे। दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट टू डू, दिस इज़ वॉट हमारा रेवोल्यूशन इज़। अरे भैया मैं चाहूँ तो सारी चीज़ें यूट्यूब पे भी मैं भी वो शुरू कर दूँ। ओके बेटा, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का साइकोलॉजी का कुछ चैप्टर नंबर 1, एक PDF लेके बैठ जाऊँ और बस उसे पढ़ाता रहूँ, NCERT की लाइनें दिखवा दूँ। बट हम ये नहीं करते। हमारा साइकोप्रोलॉजी का ना बहुत ही ज़्यादा बड़ा वो है यार, थॉट प्रोसेस। हम ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं है कि बस 11वीं 12वीं पढ़ा के ख़त्म हो गए, नॉट एट ऑल। पहले हमने 11th 12th पढ़ाई, अब हम उनके लिए रिसोर्सेज ला रहे हैं। कैसे रिसोर्सेज? बुक्स आपको दिख रही होंगी, बीच बीच में फ्लैश होती है हर 2 मिनट में, हमारी बुक्स हैं यार। और वो छोटी मोटी बुक्स ने इन डिटेल लिखी हुई बुक्स हैं। किसने लिखी है? फ्रॉम द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स, टू द स्टूडेंट्स। साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स, हमने लिखी है ये बुक। तो आप क्रेडिबिलिटी पे शक नहीं कर सकते, हमें पता है कि हमने क्या किया, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारे बहुत सारे अलग अलग हुए हैं। रेवोल्यूशन जिसकी हम बात करते हैं ना, वो हम ला के दिखाएंगे। आप लोग जब साइकोलॉजिस्ट बनोगे ना, तब आप देखोगे कि साइकोप्रोलॉजी एक बहुत बड़ा नाम है और साइकोप्रोलॉजी बहुत अच्छा काम कर रहा है। दैट इज़ वॉट आवर पैशन इज, ठीक है। दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट टू डू। भाई इंडिया में देखो कितना सब कुछ हुआ है, हमें पता कुछ नहीं होता, बस एक डॉक्टर नंदन सेन गुप्ता का नाम पता है। आगे चलते हैं, 1990 की बात करते हैं। अब ये G मिश्रा बड़े इंपॉर्टेंट है। पब्लिशेस अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी इन इंडिया। एक इन्होंने अपनी बुक लिखी थी या कहो जर्नल में अपना इन्होंने पब्लिश करा। क्या करा? अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है 2011 के अंदर, लेटेस्ट है। कितने साल हो गए हमें? आई गेस 11 साल और हो गए। 11 साल पहले की बात है कि 2011 में G मिश्रा ने ही पब्लिश करा था हैंडबुक ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। हैंडबुक ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हैंडबुक ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे भगवान जो हैं वो एक ही हैं, ठीक है जी। कौन है वो हमारे भाई साहब डॉक्टर नंदन सेन गुप्ता ही हैं, लेकिन उनके अलावा और भी बहुत से लोगों ने काम किया है।
एन सेन गुप्ता ने क्या क्या किया है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने फर्स्ट लैबोरेटरी और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी शुरू किया कैलकाटा यूनिवर्सिटी में। फिर उन्होंने 1925 के अंदर इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का फॉर्म किया। 1926 के अंदर इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी भी पब्लिश कर दिया। ये 3 मेन चीज़ें हैं। निमहंस की फुल फॉर्म 1955 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था। BHU के अंदर 1949 के अंदर साइकोलॉजी का कोर्स शुरू हो गया था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जो याद रखनी है, ठीक है जी। और 2011 में जी मिश्रा ने हैंडबुक ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया भी पब्लिश कर दिया था। चलो भाई, इसके साथ यहाँ तक की हमारी आज बहुत ही छोटा सा क्लास थी हमारी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ हमें पढ़ना ही नहीं है इसमें। सिंपल सी गल है। आई गेस 19 मिनट्स में हमारा ये पूरा लेक्चर ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया हो। पहले बताओ, क्लियर हुआ? चीज़ें समझ आई? कुछ नया सीखने को मिला? बताओ। सेलिन मोस्ट ऑफ द टाइम वील डू इट एट 7, बट कभी कभी 7 की जगह 7:30 या 8 भी हो सकता है। सो वॉट विल हैपन इज, क्लास से एटलीस्ट 2 घंटे पहले ही आपको यूट्यूब पे ना हमारे इधर दिख जाएगा कि कौन सी क्लास होने वाली है, ठीक है। आपको दिख जाता होगा, ये थंबनेल आ जाता है और कितनी देर में वो लाइव जाएंगे। उस टाइम के हिसाब से आप रेडी हो जाना। कभी 7, कभी 7:30, कभी 8, डिपेंडिंग अपॉन हमें कब टाइम मिलता है, क्या हमारे एरर्स आते हैं, क्या हमारी टेक्निकल डिफिकल्टीज आती है। फॉर एग्जांपल ये क्लास 7 होने वाली थी, लेकिन 7:30 इसलिए हुई बिकॉज हमारा जो ये मटेरियल है ये पूरा नहीं हुआ था, इसमें थोड़ी सी रिसर्च रहती थी। देयरफॉर वी टुक आउट टाइम एंड हमने उसे कंप्लीट किया, ठीक है। चलन समझ आया? फन ऑफ RKM रोहन, ओके, रोहन को समझ आया भाई, सक्षम को समझ आया। बाकी 7 लोग, व्हाट आर यू गाइस डूइंग यार, हमें बताओ समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी बेटा, हाँ जी, ये हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, मैं फ्री में कर रहा हूँ, ठीक है। आई वॉन्ट टू गिव इट टू द सोसाइटी, तो आई एम गिविंग टू द सोसाइटी। बच्चे कहते हैं आपका चैनल बड़ा अंडररेटेड है, मैं कहा कोई नहीं, कोई नहीं सर, ये तो MCQ आएगा ना। हाँ, 99.99% ऑफ ऑल द एंट्रेंस एग्जाम्स हैपन्स MCQ बेस्ड। कोई भी इतना ज़्यादा टाइम लगाता नहीं है कि आपसे लिखवाए, तो MCQ बेस्ड ही होगा मोस्टली। CUCT ले लो, DUCT ले लो, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ले लो, क्राइस्ट का एंट्रेंस टेस्ट ले लो, ये सब इसमें ही होते हैं, MCQ ही होते हैं। बाकी देखो, पूछ वो कुछ भी सकते हैं, हमारा काम है आपको पढ़ाना इतना कि आपको मोस्ट ऑफ द चीज़ें आती हो, ठीक है। अब ये तो भाई एकदम रामायण पढ़ने जैसा है, मैं रामायण के आपको 8 कांड दे दूँ, है ना, 8 अलग अलग चैप्टर्स। अब हर चैप्टर में से कुछ भी पूछा जा सकता है। डजंट मीन ना कि आप रामायण पढ़ोगे ही नहीं, प्रिपेयर तो करके जाओगे। तो जितना प्रिपेयर कर सकते हैं, जितना हमारे हिसाब से सफिशिएंट है, वो कर देंगे। बट मैं कोई गारंटी नहीं लेता कि इसमें से ही आपका पूरा सिलेबस आएगा, ठीक है। चलो, विद दैट आई विल एंड टुडेज लेक्चर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अगर आपको मज़ा आया तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लाइव स्ट्रीम। आई वॉज अक्षित शर्मा। जय हिंद, जय भारत, एंड बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।